नहीं क्या, मेरा दुपट्टा खींच के मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। अपनी कन्या के Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. Sorry, ये मैस जो है ना ये अवॉइड कर दो। हम लोग रेडी हैं फाइनली मंदिर जाने के लिए and we gonna do डांडिया। अद्वी is ready? लहंगा after like 2 years। हाँ लहंगा पहना है, मैंने भी पहना है, दिखाएंगे। और ईवू चिंग ने भी लहंगा पहना है, दिखाओ। उसने प्रॉपर गुजराती लहंगा पहना है। जिग्ना जब इंडिया गई थी ना तब इसके लिए लेकर आई थी, तो अब इसको ये फिट आया है। और इस तरह के ना हमारी तरफ नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ तो यही नेट वेट वाले ऐसे ही मिलते हैं। तो इसका परफेक्ट गुजराती लहंगा है। बाकी निकल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट होने लग रहे हैं। वहां चल के वहां का दिखाते हैं और अपने आउटफिट भी दिखाते हैं। सेट मैंने वही पहना है जो मैंने अभी एक ज्वेलरी हॉल में आपके साथ शेयर किया था। और मंदिर पहुंच के इतने लोगों को देख के एक अलग ही फील आती है। और डांस इतना अच्छा करते हैं ना, मुझे 3 ताली तक तो गरबा थोड़ा बहुत आता है, जो 3 स्टेप वाला होता है। लेकिन उसके बाद के जो स्टेप वाले ना घूम घूम के करने वाले, वो मुझे बिल्कुल नहीं आते। और फिर भीड़ इतनी ज्यादा रहती है, लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई स्टेप मिस कर जाऊं, खुद भी गिरूं और दूसरों को भी गिरा ही दूं। डांडिया आई लव इट, इसमें मैं हर स्टेप वाला कर लेती हूँ। ये तो बिल्कुल बेसिक 4 स्टेप वाला है एंड आई रियली एंजॉय दिस वन। तो काफी लंबा सा यहाँ पे ये लूप था, काफी सारे लोग थे और सबके साथ यहाँ पे हम खेल रहे थे और बहुत अच्छे से हमने ये एंजॉय किया है। And this time Advi played well as well. उसको भी ये 4 स्टेप वाला अच्छे से आ गया और उसने भी खूब एंजॉय किया। और ये अद्वी का आउटफिट और ये ईवी का। यस दिखा रही हूँ, अद्वी का दिखा रही हूँ, वो बीच में आ गई थी। I'm showing। तो मंदिर में तो हमें टाइम नहीं मिला, बट यहाँ पे तो ब्यूटीफुल सा आउटफिट है ये। और इसको पता नहीं क्या, मेरा दुपट्टा खींच के मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। वेट वेट वेट, शो योर लहंगा लड्डू, शो योर लहंगा फर्स्ट। उसके माथे में भी सिलवट पड़ी हुई, पता नहीं क्या चाहिए। रुक जा, अच्छा चल रही हूँ, रुक जा, हाथ पकड़ के चलते हैं। देखो नाराज। Okay. I'm showing your try on. और अद्वी ने ये वाला पहना है सेट। पीछे ईवी नॉइज कर रही है ना शोना, वो फिर अच्छा नहीं आएगा। अच्छा चलो चलो लेट्स गो। इसको पता नहीं कहाँ मुझे लेके जाना है। चलो अच्छा, सबको पहले हाय बोल दो। नहीं नहीं, उसको नींद आ रही है अब। चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। And this was my outfit for today। बहुत अच्छे से हमने डांडिया किया है और विकास की अच्छी खासी बैंड बजी है वहां पे ईवी के चक्कर में, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी। वेल यस, दिस इज माय आउटफिट। हाँ आ जाओ। और ये आ गई अब मेरे पास, और ये है ईवी का आउटफिट। और ईवी को आ रही है नीनू, क्योंकि टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 10:30 पौने 11। ओ 11 बज गए हैं, रात के 11 बजे। उधर चलो गुड नाइट कर दो सबको। नाइट नाइट। नहीं, उसको बस नींद आ रही। तो बस आउटफिट दिखाना ही था मुझे आपको। और अभी थोड़ा सा काम मेरा बाकी, I'm gonna finish that one. We'll see you in the morning. I love you too.
और सुबह की पूजा मेरी अभी डन हुई है एंड जस्ट लुक, मैंने पहली बार यहाँ पे फॉग देखा है। अच्छा खासा फॉग है। ऊपर से अभी दिखाऊंगी, अभी मैं जा नहीं रही हूँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुन के उठ ना जाए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फॉग है। ऊपर वाली विंडो से पूरा दिखाई दे रहा था, पूरा पहाड़ कवर्ड है। माय गॉड, वेदर इज चेंजिंग। और सुबह की पूजा के बाद मैंने ये छोटी सी एक क्लिप रिकॉर्ड करी है आप सभी के लिए। आप भी माता रानी के दर्शन कर लें। बहुत ही छोटी सी मेरी दुर्गा है जो मैंने मंदिर में रखी हुई है। और मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद विकास यहाँ पे कथा पढ़ रहे हैं, साथ ही उन्होंने दुर्गा स्तुति जो भी उनकी पूजा होती है, क्योंकि उनका भी एक दिन का फास्ट रहा है, उन्होंने की है। और फिर हम दोनों ने मिलके यहाँ पे हवन किया था। ईवी उठ गई थी और अद्वी बस शावर लेने के लिए गई हुई थी, लेकिन फिर पूजन का टाइम निकला जा रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे हवन कर लिया। तो शुरुआत की जो आहुति है बस वही आपको दिखा रही हूँ, और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सामग्री डाल के हम हवन करते हैं। इसके बाद इसी से हम पूरे घर में अच्छे से धूनी दे देते हैं। पूरे घर में बहुत अच्छी सी हवन की एक महक हो जाती है, एक पॉजिटिविटी आती है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो चलिए बस अब प्रसाद की तैयारी कर लेते हैं। ढेर सारी मुझे कुकिंग करनी है और साड़ी मैंने पहन ली है। आज अष्टमी पे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि साड़ी ही पहन लूँ। तो चने मैंने रात को भिगो दिए थे, साथ ही छोले भी भिगो दिए थे। दोनों ही चीजें मेरे घर में बनती हैं, दोनों ही यहाँ पे आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी। फिलहाल मैंने चनों को उबलने के लिए रख दिया है। बिल्कुल लेवल करके ही मैंने पानी डाला है और थोड़ा सा मैंने उसमें सॉल्ट डाला है, वो प्रेशर कुक हो जाएगा। छोले जो हैं इसको मैं यहाँ पे कुछ मसालों के साथ बॉईल करूंगी। तो थोड़ा सा बस 1 इंच के ऊपर मैंने इसमें पानी डाला है और ओवरनाइट सोक्ड है चने भी और छोले भी। सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद मैंने इसमें आंवला पाउडर डाला है, इससे काला रंग आ जाता है। काले छोले बनाने वाली हूँ यहाँ पे। और इसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड करा है चना मसाला, और ये घर का बना हुआ है, इसमें कोई भी अनियन या फिर गार्लिक नहीं है। धनिया पाउडर ऐड करा है, थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी डाल दी है मैंने। और इसके बाद मैंने खड़े मसाले जिसमें तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, कुछ लौंग है, ये मैंने ऐड कर दी है। और बहुत ही कम ऑयल में या ये कहूँ कि घी में बनने वाली ये रेसिपी है। इसके बाद मैंने इसमें टमाटो प्योरे ऐड करी है, लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब। मेरे पास एक्चुअली फ्रेश टमाटो नहीं थे, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फ्लडिंग हो रही थी और साथ ही यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉर्म आया हुआ था, तो हम बाहर से सामान नहीं ला पाए थे। जो कुछ भी अवेलेबल था उसी के साथ सारे काम हमने किए थे। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेश टमाटो नहीं थे, बस थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास टमाटो प्योरे थी, वो मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद घी डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा, इससे जो है वो जो चनों का पानी होता है, छोलों का जो पानी होता है वो बाहर नहीं निकलता है। और बस एक बार हिला के अब हम इसको प्रेशर कुक कर देंगे। पहले मैं इसमें 1 विसिल लगवाऊंगी, फिर सिम पे करके 10 से 12 मिनट के लिए पकाऊंगी, और फिर हाई फ्लेम करके एक और विसिल लगा के मैं इसको बंद कर दूंगी। सेम प्रोसेस जो है वो मैं चनों के लिए फॉलो किया है यहाँ पे। तो दोनों चीजें उबलने लग रही है। मीनवाइल यहाँ पे हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो जो काले चने होते हैं उनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है, साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। इनको मैं यहाँ पे कोर्सली थोड़ा सा कूट लूंगी। कूटने से जो है वो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो लगभग 1 टेबल स्पून के करीब हमारा ये मिक्स तैयार हुआ है, और कुंडी में थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था, तो थोड़ा सा पानी उसमें करके मैंने डाल दिया है बोल में। तो यहाँ पे हम लिक्विडी सा एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें जो है हम बेसिक मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके साथ ही इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला।
तो यहाँ पे ये मैंने गरम मसाला डाल दिया है और अब मैं अमचूर ऐड कर दूंगी। सारे मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लें कि आपको किस मसाले का कितना फ्लेवर चाहिए। और बस इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो मैंने जरा सा पानी इसमें और डाला था। इस तरह से मिक्स बनाने से ना आपके मसाले जलते नहीं और अच्छा फ्लेवर आता है। और पानी जो है वो मैंने चनों वाला ही इसके अंदर डाला है। तो चने मेरे अच्छे से उबल गए हैं और बस अब हम यहाँ पे तड़के की तैयारी करेंगे। साथ ही जो हम छोले उबाल रहे हैं वो भी काले ही बनेंगे, बट वो काले चने हैं और वो छोले काले रंग के हम बनाने वाले हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रही होंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अदरक को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है जूलियंस में, जैसे कि मैच स्टिक होती है बिल्कुल उस हिसाब से काटना है। और ऊपर से हम इसका तड़का लगाएंगे। साथ ही जो हरी मिर्चें हैं इसको भी हम यहाँ पे लेंथ वाइज कट कर लेंगे। आप चाहे तो और भी हरी मिर्चें इसमें ले सकते हैं और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जब ये घी में भुन जाती है ना तो इनका तीखापन भी निकल जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चने बनाना शुरू करते हैं जो माता के प्रसाद में मैंडेटरी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी लिया है कढ़ाई में और उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे और उसके बाद जो हमने मसालों की एक स्लरी तैयार करी थी अदरक और मिर्ची के साथ वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे और 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि इसके ऊपर ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा और ये बिल्कुल भुना भुना सा हमारा मसाला तैयार होगा। और यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। बस अब आपको इसके अंदर चने ऐड करने हैं और उनको अच्छे से पकाना है जब तक कि इन मसालों का फ्लेवर उनके अंदर अच्छे से रच बस ना जाए। जितना भी पानी था चनों में वो मैंने साथ ही डाल दिया है। ये पानी बहुत फ्लेवरफुल होता है, न्यूट्रिएंट भी होते हैं, तो इसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। चने हम सूखे ही बनाएंगे लेकिन इसको हम पकाते रहेंगे तो वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और बहुत अच्छे हमारे चने तैयार होंगे। तो चने उधर पक रहे हैं, इधर हम यहाँ पे सूजी के हलवे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदाजे से आधा कप घी लिया है और आधे कप की ही मैं यहाँ पे माप ले रही हूँ। जितना घी है उतनी ही हम इसके अंदर सूजी ऐड कर देंगे। तो आधा कप मैंने इसमें सूजी डाल दी है और ये वाली वो सूजी है जो मैं इंडिया से लेकर आई थी। यहाँ की सूजी थोड़ी सी येलोइश होती है, इंडिया वाली वाइट होती है। तो इस तरह से भोग प्रसाद की जब मैं बनाती हूँ तो मैं वो इंडिया वाली ही यूज करती हूँ, बहुत नाप तोल के ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे सूजी को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। शुरुआत में ये फ्रॉथी सी होगी और फिर इसका घी सेपरेट हो जाएगा। और जैसे ही आपको लगे ना इसका कलर चेंज हो रहा है, फ्लेम बिल्कुल आप लो पे कर दें और इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे सिर्फ किशमिश डाली है, ड्राई फ्रूट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर मेरी बड़ी कन्या जो है वो नहीं खाती है। इसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं नॉर्मल टेम्परेचर का यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। बाकी आप चाहे तो पानी और चीनी का सिरप बना के भी डाल सकते हैं, मेजरमेंट यही रहेगी। तो जितना यहाँ पे हम घी लेते हैं, सूजी लेते हैं, जैसे कि आधा कप मैंने सूजी ली है या आधा कप मैंने घी लिया है, तो उसका जो है वो यहाँ पे 4 गुना पानी जाएगा। जैसे कि 2 कप मैंने पानी ऐड करा है और चीनी जो है वो दुगनी जाती है तो मैंने 1 कप चीनी ऐड करी है। तो उसको कवर करके पकने देते हैं, पूरियों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप व्हीट फ्लावर लिया है, उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, सॉल्ट ऐड करा है और यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें। और इसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून और काफी थिक है ये। दही ऐड करने से जो हमारी पूरियां हैं वो ऑयल को सोक नहीं करती हैं। तो टाइट सा हम डो बना लेंगे और ये देखिए चने भी हमारे तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो ऊपर से इनमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब जो हमारे छोले हैं उसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो छोटा सा मैंने ये पैन लिया है, इसमें मैंने 2-3 टीस्पून घी डाल दिया है। जैसे ही घी गर्म हुआ है इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे जीरा। जीरे को हम यहाँ पे अच्छे से भुनने देंगे और इसके बाद जो हमने अदरक और हरी मिर्ची लंबी लंबी काट के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और जब अदरक और मिर्ची अच्छे से भून जाए तब फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अगर बहुत तेज गरम घी में आप रेड चिली पाउडर डालते हैं तो फिर वो काला काला हो जाता है,
तो फ्लेम ऑफ कर दें, थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर उसमें लाल मिर्ची डालें तो उससे रंग बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारे छोले हैं वो कितने अच्छे तैयार हुए हैं, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे गल गए थे, मैंने ये दिखा भी दिया आपको। और इसमें टमाटर की प्योरे भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं थे, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने वो रेडीमेड डाली थी। बट इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने एक बोल में 2-3 चमचे ये छोले निकाल लिए हैं। इनको मैं कोर्सली मैश करूंगी। वैसे तो डायरेक्टली भी आप इनको कर सकते हैं, बट उससे मोस्टली सारे ही चने जो है ना उनकी स्किन सी उतर जाती है, तो मैं हमेशा इस तरह से अलग से निकाल के कुछ को कर लेती हूँ। बाकी जो है वो बिल्कुल साबुत से रहते हैं और बहुत ही अच्छे ये चने तैयार होते हैं। तो ये काले छोले आप ट्राई जरूर कीजिएगा, कुछ कुछ पिंडी छोले की तरह है, बस इसमें अजवाइन नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा हलवा है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। वैसे आप इससे पहले भी फ्लेम बंद कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा रनी सा चाहिए तो, बेसिकली उबाल ही लाना होता है, बट हमारे यहाँ इस तरह का हलवा खाया जाता है। तो हलवा भी हो गया है रेडी, चने रेडी हो गए हैं, छोले रेडी हो गए हैं, और बस फाइनल काम बचा है वो है पूरियां उतारने का। तो तेल मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पे देखिए जो हमारा डो है वो भी बिल्कुल परफेक्टली नीट हो गया है, और पूरी के लिए टाइट सा ही चाहिए था। जो मैंने मेजरमेंट बनाई है, हमारे पास जो आटा है उससे ये आटा बहुत अच्छे से लग जाता है, बट वही है कि हर आटा अलग अलग होता है। मे बी जो मेजरमेंट मैंने दही और पानी की आपको बताई है वो इतने आटे में ना जाए, तो आप अपने अंदाजे से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आटा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि एक साथ तो वर्क करना मुश्किल हो जाता। अब इसमें से मैं छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लूंगी एकसार करके, कि हाँ कोई भी छोटी बड़ी ना हो, लगभग एकसार से ही हमारी यहाँ पे पूरियां तैयार हो। तो यहाँ पे सारे पेड़े मैंने बना लिए और इसके बाद मैंने बेलना शुरू किया है। वैसे तो मेरे पास पूरी प्रेसर है, लेकिन उससे फिर हाथ पे जोर पड़ता है, और विकास अभी ईवी के साथ है। तो नहीं तो विकास जो है वो पूरी प्रेशर में दबा देते और मैं फ्राई कर लेती, बट मैंने फिर बेल ही ली थी आधी से ज्यादा पूरियां। यहाँ पे ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था और बस इसमें मैंने पूरियां डालनी शुरू कर दी हैं, और बहुत ही अच्छी लाल लाल हमारी यहाँ पे पूरियां तैयार हुई हैं। और इतने दिनों के बाद खाना खा के बस अच्छा लगता है। पहले तो माता का भोग लगाया, पूजा हुई, और उसके बाद जब पूरियां खाई ना नशा ही हो जाता है। तो यहाँ पे बस मीडियम टू हाई फ्लेम आपको रखनी है पूरियों के लिए, और उसमें हमारी करारी करारी पूरी तैयार होंगी। ऑयल जो है ना वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर वो बहुत ठंडा सा होगा तो भी वो ऑयल पी जाएंगी, और अगर बहुत तेज गर्म होगा ना तो फिर वो अंदर से कच्ची रह जाती है, और कई बार ना वो ट्रिपल लेयर वाली हो जाती है कि ऊपर नीचे की परत तो बिल्कुल जली जली सी पतली पतली, और अंदर बिल्कुल वो आटे की एक लेयर रह जाती है। तो उस तरह की पूरियां फिर खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। साहब आ गए किचन में एंड ही इज हेल्पिंग। ही वाज सेइंग कि चलो मैं प्रेस कर देता हूँ। देन आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, आधी तो हो ही गई है, बस अब मैं बेल ही देती हूँ, आप फ्राई कर दो। और बस सारा भोग यहाँ पे तैयार हो गया है। तो सबसे पहले तो मैंने माता रानी के लिए प्रसाद निकाला है। एक प्लेट में मैंने 4 पूरियां रखी हैं, चने और हलवा, और साथ ही मैंने कन्या पूजन के लिए भी एक छोटी सी थाली तैयार कर दी है, और उनके चरण धोने के लिए कलश में पानी रख दिया है। और यहाँ पे मेरी दोनों कन्या हो गई हैं रेडी, और इनके बस अब मैं पहले चरण धुलूंगी, इनका आशीर्वाद लूंगी, टीका करूंगी, इनको भोग लगाऊंगी। और दिस मोमेंट इज लाइक एवरीवन एंजॉय इन देयर लाइफ। और यहाँ तो खैर मेरे पास अभी 2 ही कन्या हैं, और आसपास भी कोई ऐसा नहीं था। लाइक मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, उसकी बेटी है मीशा, बट दे वर बिजी समवेयर एज वेल।
तो घर पे ऐसा हो नहीं पाता कि बहुत सारी कन्याओं को बुलाओ। चैत्र नवरात्रि में इस बार मैं इंडिया में थी तो वहां पे इतनी सारी कन्या थी, पूजन करके मजा ही आ गया था। बट वही है कि जहां रहो, जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, उसी में हमें सारे काम करके खुश रहना चाहिए। अगर आपका मन खुश होगा तो आप सब कुछ कर पाओगे। तो ईवी को आपने देखा ही है, उसके ड्रामे पूरे चल ही रहे। पहले तो उसने तिलक के ऊपर ही हाथ लगा दिया और उसके बाद उसको प्रसाद भी नहीं खाना था, चरण उसने अच्छे से धुलवा लिए। इसके बाद बस अब मैं अद्वी का कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस उससे बातें चल रही थी और उससे आशीर्वाद ले लेता है। शी रियली एंजॉय एक्चुअली दिस टाइम। ईवी को यहाँ पे जो है वो कैमरा दिख रहा है एंड उसको बस यही था, बार बार आके अपने आप को देखना था। कभी वो हिला रही थी, विकास उसको बार बार लेकर जा रहे थे और उसका बिल्कुल मन नहीं था, उसको बस अपने आप को ही देखना था। तो बस यहाँ पे इतनी सारी ढेर सारी बातें करते करते कन्या पूजन भी हमारा डन हो गया। इसके बाद हमने भी फिर खाया पिया और किचन समेट के 2 घंटे की नींद ली है, क्योंकि ईवी भी सो गई थी और अद्वी भी मेरे पास लेट गई थी। तो वी रियली एंजॉयड एक्चुअली बहुत ही, क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट हो ही गया था। 10, साढ़े 10, 11, आई थिंक 11, साढ़े 11 बज गए थे हमको खाते खाते। और उसके बाद फिर दोपहर को किसी को खाना ही नहीं था, तो आराम से फिर हम लोग सोए हैं। और ईवी को मैंने मुश्किल से थोड़ा सा यहाँ पे हलवा चटाया, उसको फिर अच्छा लगा और फिर उसने अच्छे से खाया। और यही होता है उसके साथ कि वो पहला निवाला खाने में वो बहुत परेशान करती है, फिर अगर उसको समझ में आ जाता है तो फिर वो थोड़ा बहुत खा लेती है। बाकी खाने में वो बड़ी ही बेकार है, बहुत उसके पीछे भागना पड़ता है, अच्छे से वो कुछ भी नहीं खाती। और अब पिछले कुछ महीनों से तो उसने कुछ ज्यादा ही परेशान किया हुआ है। खाना देखते ही वो बोलती है यक, पता नहीं कहाँ से तो वो सीखती है। और बस 1-2 चीज जो उसको पसंद आती है उनको फिर यमी बोल देती है, दैट्स इट। और बस अब ये शाम की क्लिप है जब सो के हम लोग नशा उतार के बिल्कुल उठ गए थे ना। इतने दिनों बाद खाना खाओ ना और वो भी फ्राइड खा लो तो नशा हो ही जाता है। और मोस्टली सारी चीजें जो है ना वो घी में बनी हुई थी। तो यस, सो के उठे हैं, फिर हमने चाय पी है और यहाँ पे बस नौमी बोल रहे थे कि शाम के टाइम लग गई थी। तो अब हमने यहाँ पे जो नारियल है इसको भी ब्रेक कर दिया है, इसमें से पानी भी निकला था काफी। और ये नारियल फिर मैं मंदिर भी लेकर जाऊंगी शाम को, वहां पे जो कन्या होंगी उनको मैं प्रसाद में दूंगी, साथ ही जो कन्याओं के थोड़े बहुत गिफ्ट हैं वो मैं वहीं पर लेकर जाऊंगी। तो घर पे नहीं हो पाता लेकिन मंदिर में हम लोग कर देते हैं। तो अष्टमी वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि हम मंदिर चले ही जाएं। तो बस अब शाम हो गई है और यहाँ पे हम मंदिर जाने के लिए रेडी हैं। आज विकास जो है वो नहीं जाएंगे क्योंकि ईवी ने कल काफी परेशान किया उनको, एंड ही वाज लाइक कि मुझे बेबी सिटिंग ही करनी है तो मैं बेटर है कि घर पे ही रह लूंगा। तो मैं और अद्वी गए थे और यहाँ पे अद्वी को मैंने प्रॉपर गुजराती वे में रेडी किया था, उसको सिल्वर ज्वेलरी पहनाई थी। और ये था मेरा आउटफिट, मैंने ये ऑर्गेन्जा वाला अपना लहंगा पहना था। काफी टाइम पहले ये सिया फैशन से लिया था, आई डोंट नो अभी भी अवेलेबल है या नहीं है। हुआ तो मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। और इतना क्राउड था अष्टमी वाले दिन, हमें 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा तब जाके हमारा वहां पे टर्न आया। हॉल पूरा भरा हुआ था, मंदिर वाला जो रूम था वो पूरा भरा था, जो फूड हॉल था वो भी पूरा भरा हुआ था, बहुत लोग आए हुए थे। और बाहर इतनी ठंड थी और यहाँ पे जो है वो पूरी गर्मी लगी जा रही थी, इतना ह्यूमिड सा हो रहा था। कल जब हम आए थे मंदिर सप्तमी वाले दिन तो बस राम राम करते ही आए थे क्योंकि फ्लडिंग का था, पानी निकल तो गया था बट जगह जगह जाम था। बट खैर हम लोग पहुंच गए थे और आज जो है वो कंडीशन काफी बेटर थी और इसीलिए भीड़ भी इतनी ज्यादा थी मंदिर में। तो बस यहाँ पे अभी आरती की तैयारी हो रही है और आरती हुई उसके बाद डांडिया रास हुआ और फिर सब अपने अपने घर गए। और यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।